हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th और 10th के मैथ का निचोड़। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले जो एक वीडियो आया है इस सीरीज का, उसमें हम लोगों ने सिलेबस और टॉपिक को डिस्कस किया है कि कौन सा टॉपिक है 9th और 10th में। ठीक है, 9th और 10th को कंबाइन करके जो टॉपिक या सिलेबस बोलिए, जो कुछ भी बोल सकते हो आप, तो वो जो मैंने बनाया है उसका डिस्कशन पहले वीडियो में मैंने किया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम पहला अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो सीरीज है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक का जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसका नोट्स भी अवेलेबल है, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के लिए पे करना होता है, उसकी जानकारी आपको मिलेगा कहाँ पे? व्हाट्सअप में आप मैसेज करके उनसे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो नोट्स है वो, और 9th और 10th का जो नोट्स है, क्लास नोट्स, वो नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेहतरीन नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम, ये हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे संख्या से संबंधित। ये जो, देखिए, ये जो नंबर से रिलेटेड चीज़ हम आज पढ़ेंगे, ये बोरिंग लग सकता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस आज का जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं से शुरुआत होगी कि अगर आप स्किप करोगे तो फिर बाद में आगे चलकर अगर आपको मैथ समझ में नहीं आए तो फिर वहाँ पछताने से फ़ायदा नहीं होगा। आज का जो क्लास है इसको ध्यान से देखना होगा। और देखिए, थोड़ा सा होगा कि बोरिंग लगेगा या समझ में नहीं आएगा, बेसिक चीज़ें हैं, पहली चीज़ें हैं, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ में डिजिट के बारे में, अंक के बारे में, कि अंक कितने होते हैं। तो अंक जो है टोटल 10 होते हैं। जैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक है, एक से लेकर के 9 तक में 9, और एक हो गया 0। तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल डिजिट होते हैं 10। ठीक है, टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल होते हैं 10 डिजिट्स। ठीक है, ये 10 अंक हो गए। अब जो संख्या है वो डिजिट्स की सहायता से बनता है। अगर हमको एक लिखना है तो एक ऐसे लिखेंगे, अगर 25 लिखना है तो 2 और 5 की सहायता से हम 25 लिख पाएंगे, अगर 47 लिखना है तो 4 और 7 का यूज करके हम जो है 47 लिख सकते हैं, अगर 99 लिखना हो तो 9 को 2 बार लिखेंगे तो 99 हो जाएगा, अगर हम 15,000 लिखना हो तो 1 5 और इस पर ट्रिपल जीरो देंगे तो ये 15,000 हो गया। ठीक है, तो डिजिट्स, जो डिजिट्स है उसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या, नंबर। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या, संख्या का डिवीजन कैसे हुआ, इसको बांटा कैसे गया है। ठीक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंबर ट्री, ये इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, नंबर ट्री पर, और सब बार मैं पूरे कोशिश से, पूरे प्रयास, मेरा मेरा प्रयास ये रहता है कि इसको बढ़िया से आप लोग समझे, ये जो संख्या नंबर ट्री है इसको बढ़िया से आप लोग समझे कि संख्या को बांटा कैसे गया। तो देखिए, जो संख्याएं हैं, टोटल संख्या जितनी भी संख्याएं हैं उसको दो भागों में पहले बांटा गया है, पहला भाग और यहाँ पर दूसरा भाग। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेड पेन लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? और इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक, वैसी संख्या जो काल्पनिक हो, जिसकी कल्पना मात्र कर सके। ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे देखिए दो भागों में किस प्रकार संख्या को बांटा गया। देखिए, अगर कोई भी संख्या है, या तो वो वास्तव में होगी या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो संख्या होंगी
वास्तव में, या फिर कुछ ऐसी संख्या है जिसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं, तो वो काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। तो काल्पनिक संख्या में हम सीधे देखिए ऐसे देखेंगे कि अगर रूट के अंदर में, एक सेकेंड, देखिए अगर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या हो, ठीक है, अगर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर्स हो तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अगर देखिए रूट के अंदर में -1, -2, -3, ठीक है, -4, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती है। क्यों होती है काल्पनिक संख्याएं, ये भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए आज की क्लास में अगर इसको हम बताना चाहें, अगर आप 1 से 8 तक देखें तो बेसिक आपका क्लियर होगा। जैसे देखिए रूट के अंदर में अगर 4 है तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट और 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और इसका आंसर 2 हो जाता है। ठीक है, ऐसी अगर यहाँ पर मान लीजिए -4 है, ठीक है, रूट के अंदर में, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ जाए। देखिए अगर किसी भी नेगेटिव संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो रूट के अंदर में अगर 4 है तो 2 गुना 2 4 हो गया, लेकिन -4 लाना इम्पॉसिबल है, असंभव है, इसलिए ये काल्पनिक संख्या होती है। इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर करके बताएंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है कि रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर है, वो काल्पनिक संख्याएं हैं, इतनी जानकारी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है और हमें इसका यूज भी नहीं है। काल्पनिक संख्या हम यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या के बारे में इससे ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने की आवश्यकता किसी है तो रियल नंबर को। रियल नंबर को देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या को बढ़िया से जानना है, परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा हो जाता है इरेशनल, जो रैशनल नहीं हो, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अभी पाए यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय को तो समझना ही है, अपरिमेय संख्या भी हमारे यूज की, हमारे प्रयोग की संख्या है, तो इसको डिटेल में समझेंगे। अभी इसको यहाँ रहने देते हैं। देखिए इरेशनल नंबर को हम समझ लेंगे, तो इसका अब डिवीजन आगे नहीं करेंगे, यहीं पर इसको क्लोज करेंगे। डिवीजन किसका होगा तो रेशनल नंबर का। संख्या को बांटा कैसे गया है यहाँ पर वो समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ना कि जैसे रियल नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में जितना समझना था समझ लिए, रियल नंबर हमको समझना है। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल को यहीं पर क्लोज करेंगे, रेशनल को फिर से बांटा गया फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में। ठीक है, भिन्न में। और एक है इंटीग्यर, यानी कि पूर्णांक। जो भी रैशनल नंबर है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो भिन्न हो सकता है या पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, या तो वो भिन्न हो सकता है या पूर्णांक हो सकता है। तो भिन्न को हम लोग छोड़ देंगे और पूर्णांक यानी कि इंटीग्यर्स को अगर हम लोग बांटना चाहें तो इंटीग्यर्स को हम लोग बांट सकते हैं, या तो वो निगेटिव इंटीग्यर्स होगा, जैसे मान लीजिए -7, -6, -5, -4, -3, -2, कुछ भी नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर। ये होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है सभी को डिटेल में समझाएंगे, अभी डिवीजन समझा रहे हैं कि किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, होल नंबर का अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या को अगर बांटे तो एक तरफ 0 को रख दें, ठीक है, एक तरफ शून्य को रख दें, तो दूसरी तरफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। आप डिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आपको लगे कि हम किसी संख्या के बारे में डिटेल में बता नहीं रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है, हम सभी संख्या को बारी बारी से डिटेल में बताएंगे। अभी बस आप समझिए कि किसको कहाँ पर किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, किन संख्या को किस तरीके से कहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, आप इस चीज़ पर ध्यान दें। सभी संख्या के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। वास्तविक संख्या क्या है, इमेजिनरी संख्या क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, इंटीजर के बाद क्या है, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी के बारे में हम आपको, देखिए अलग अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। इसके लिए पीपीटी तैयार है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। अभी यहाँ पर आप बस देखिए कि संख्या को बांटा कैसे गया है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। अगर अभी हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, इरेजर, यहाँ पर देखें कि रियल नंबर को किस तरीके से, अब देखिए ये वीडियो अभी उतनी लंबी हुई नहीं है, अभी हम इसको थोड़ा सा और समझा सकते हैं। आप लोग अगर धैर्य बना कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये जो क्लास है इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, आगे चल के समस्या ना हो बाद में, इसलिए इसको बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। डे 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये जो रियल नंबर है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर है तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, और इसके बारे में हमें इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो इसको यहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, और रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रूट के अंदर में अगर नेगेटिव संख्या है वो काल्पनिक है, तो उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए अगर -3 है, 2 है, 1 है, या फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, या फिर 2.1 है, या पाई भी एक संख्या है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। तो जितनी भी संख्याएं हैं इसके अलावा, मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और वास्तविक संख्या को अब हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। यहाँ पर वास्तविक संख्या को देखिए, पहला तो रैशनल नंबर में और दूसरा इरेशनल नंबर में, इन दोनों में बांट दिया है। तो रैशनल और इरेशनल क्या होता है, तो रैशनल में क्या आ जाएगा, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होता है, वैसी संख्या जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है। p और q जो है वो इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक होगा। ठीक है, इस तरीके से रेशनल नंबर होता है, इसको हम डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही। तो इतना समझिएगा कि जो रेशनल नंबर है ना, उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे में जीरो नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए एक्स बटे वाई एक फ्रैक्शन है, तो वाई जो है जो नीचे में है, देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ना, हर, वो जीरो नहीं हो सकता है, किसी भी फ्रैक्शन में जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं होगा, नीचे में जीरो नहीं होगा, यानी हर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए नीचे में जीरो नहीं होगा, यानी कि हर जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, हर जीरो नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो परिमेय संख्या में भी तो ये ध्यान रखेंगे कि हर में जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये जीरो जो है नहीं होगा। बाकी भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सके हम, ऐसी भी संख्याएं हैं जिसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो वैसी संख्याएं
अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। जब हम आपको अपरिमेय संख्या बता रहे होंगे वहाँ पर हम आपको समझाएंगे बहुत ही बेहतर ढंग से कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, डिटेल में हम आपको समझाएंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अब देखिए, रेशनल नंबर को अगर दो भागों में बांटे परिमेय संख्या को, तो जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो फ्रैक्शन में पहले से होगा, जैसे मान के चलिए 1/2 है, ये फ्रैक्शन में पहले से है, तो 3/4 है। इस तरीके से अगर कोई भी संख्या हो, -1/3, -7/4, 1/7, इस तरीके से, ये तो फ्रैक्शन में पहले से है। या पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक किसको बोलते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ठीक है, ये जो संख्या है पूर्णांक में है, पूर्णांक कहने का मतलब है कि वो पूरा पूरा होगा। पूरा पूरा कहने का मतलब है कि वो आधा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि दशमलव में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4.5 है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। अगर 4 है तो 4 पूरा, 5 है तो 5 पूरा। निगेटिव हो सकता है, निगेटिव में अगर -10 है तो ये पूरा पूरा 10 है। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं जो पूरा है, मतलब ऐसा नहीं कि आधा या 1/4, कुछ भी ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए। 10 है तो पूरा है, ऐसा नहीं कि 10.1 लेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा पूरा होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब अगर -7 है तो ये भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, -3 भी, -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1, 2, 3, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, इनफाइनाइट तक। और इस तरफ भी हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। अब यहीं पर आप देख सकते हो, अगर इस तरीके से लिखे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, अगर इस तरीके से ये सभी जो है पूर्णांक है, तो इसको अगर दो भागों में बांटे तो एक तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, एक तरफ ले लेंगे नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर अगर लेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए, माइनस इन्फिनिटी से इधर अगर आते जाएंगे तो -3, -2, -1, तो ये वाली जो संख्या है वो निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और निगेटिव इंटीजर को अगर हम लोग एक तरफ छोड़ देंगे तो दूसरे तरफ क्या बच जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इनफाइनाइट तक बच जाएगा। तो ये होल नंबर, ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटे तो एक तरफ 0 को रख देंगे, एक तरफ प्राकृत संख्या को रख देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। हम आपको सभी संख्या के बारे में डिटेल से समझाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि वास्तविक संख्या है, यहाँ पे देखिए परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, पूर्णांक, और भी देख लीजिए कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्याएं हैं सभी के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ये पहला क्लास था, इसमें नंबर ट्री संख्या का जो वृक्ष है, जो संख्या को समझना होता है कि किस तरीके से बांटा गया है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पहला जो क्लास था, ठीक है, ये नंबर ट्री पर आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। नोट्स अवेलेबल है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, 1 से 8 तक का नोट्स, ठीक है, और उसके बाद 9th 10th इसका नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स होता है, और वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।